जिस गिरते हुए रुपए का फायदा पूरा गोदी मीडिया समाज नहीं दिखा पाई, उनसे भी नहीं रहा गया, वो भी सवाल कर बैठे। उस गिरते हुए रुपए का फायदा ये भैया दिखा रहे हैं, पहले आप उनकी बात सुने। इंडियन रुपी का गिरना इज एक्चुअली गुड फॉर इंडिया। इंडियन करेंसी। रुक जा भाई, इकोनॉमिक्स को कभी आइसोलेशन में नहीं समझा जाता, इसे जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के साथ समझा जाता है। क्योंकि रुपया का गिरना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। पर आखिर रुपया गिरा क्यों? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो यूएसए के अब तक का हाईएस्ट टैरिफ सैंक्शन झेल रही है, डिस्पाइट ऑफ दिस स्टिल आउटशाइनिंग मेनी ऑफ द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब यूएसए ने इंडिया पे अपने हाईएस्ट टैरिफ्स लगाए, यानी इंडियन गुड्स को अपने देश में टैक्स लगवाकर कंज्यूमर के लिए आर्टिफिशियली महंगा कर दिया, तो जाहिर सी बात है अमेरिकन कंज्यूमर इंडियन गुड्स को नहीं खरीदेगा। तो मतलब इंडियन एक्सपोर्टर्स डॉलर्स कम कमा पाएंगे, मतलब इंडिया में डॉलर्स की कमी। और जब किसी चीज की कमी हो तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए डॉलर की वैल्यू रुपए के मुकाबले बढ़ रही है और रुपया घट रहा है। नहीं भैया, आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। इंडियन रुपये का गिरने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है इसलिए इंडियन रुपया का वैल्यू घट रहा है। डॉलर का वैल्यू जब भी बढ़ता है तो दूसरे देश के करेंसी का वैल्यू घटता है, पर इंडिया का करेंसी का गिरने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे वो अपना इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। भारत देश जितना दूसरे देशों को सामान बेचती नहीं है, उससे ज्यादा भारत के सरकार दूसरे देशों से सामान खरीदती है। ये कारण दूसरा है कि इंडियन रुपये का वैल्यू इतना गिरते जा रहा है। पर इस आपदा में अवसर क्या है? क्योंकि यूएसए एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर बनने से हमेशा चूक जाता है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को ढूंढने के लिए नई फॉरेन मार्केट्स ढूंढना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जब रुपया गिरता है तो हमारे गुड्स बाहर के देशों के लिए और सस्ते हो जाते हैं, और सस्ती चीजें किसे पसंद नहीं। तो ये डिक्रीज रुपी वैल्यू एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा एक नई फॉरेन मार्केट में अपनी एंट्री करने के लिए, जहाँ वो अपने सस्ते रेट से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मोनोपोलीज को ब्रेक करके अपनी जगह बना सकता है। भैया, फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के लिए ये तो अलग बात है, हम करेंगे नहीं करेंगे ये तो पता नहीं, पर आप ये भी बताना भूल गए कि हम जितना सामान बेचते नहीं है फॉरेन कंट्रीज में, उससे कई गुना ज्यादा फॉरेन कंट्री से हम सामान खरीदते हैं। और वो सारे सामान हमें डॉलर्स में ही खरीदना पड़ता है, जिसके कारण वो सामान हमें महंगा मिलेगा और भारत के आम नागरिक को वो सामान महंगा मिलेगा। तो आप ये बात बताना शायद भूल गए कि हमें जो सामान पहले सस्ता मिलता था अब वही सामान महंगा मिलेगा, भले हम अपने देश का सामान दूसरे देशों में सस्ता बेचें। और इसी के मुकाबले हम दूसरे कंट्री में अपना सामान बेचेंगे तो उन्हें वो सस्ता मिलेगा, पर जैसे ही कोई और कंट्री वाले हमारे देश में सामान बेचना चाहेंगे तो वो हमें महंगा मिलेगा। शायद ये बताना बोल रहे हैं, जिससे इंडियन बिजनेसमैन को धंधा करने के लिए कुछ चंद कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और करंट वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर इकोनॉमी टू रिमेन रोबस्ट। और हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है जैसे इन्फ्लेशन, बट ये प्रॉब्लम एक नेसेसरी इवल है, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट। मतलब भैया के हिसाब से फिर तो हमारे इंडियन रुपीस का डॉलर के मुकाबले 1000 पार हो जाना चाहिए। $1 इक्वल टू 1000 इंडियन रुपीज। फिर हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स का और भी ज्यादा फायदा होगा, दूसरे कंट्री में अपना सामान बेचना और भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें और भी सस्ता मिलेगा। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी कह दो आदमी बन ही जाते हैं, वही वाला हाल है इनका भी।